हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को 72 से भी ज़्यादा कैंडलस्टिक बेसिक से बताने वाला हूं और एक ही कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रखना है, वॉल्यूम किस तरीके काम करते हैं, अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हो या फिर पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़ यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिंदास कर देना। तो यार बुलिस हरामी का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जापान के लोगों ने जब कैंडलस्टिक की खोज करी थी तब बुलिस का मतलब जो होता है वो एक अप ट्रेंड होता है। ठीक है, आप लोग इतना मोटा मोटा समझ लीजिए। एंड हरामी का जो मतलब होता है वो एक प्रेग्नेंट लेडी होता है, जैसा कि आप लोग इस पिक्स में देख पा रहे हो। बुलिस का मतलब एक अप ट्रेंड होता है। दैट्स इट, ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब क्या क्या चीजें आप लोगों को याद में रखनी चाहिए, क्या आप लोगों को ये पता होगा कि कैंडलस्टिक क्या होती है। कैंडलस्टिक एक मार्केट की भाषा होती है जो कि हम लोगों को ये समझना होता है कि अभी क्या इसका मूड कैसा है, मॉर्निंग में कैसा है, दोपहर में कैसा है, शाम को कैसा है। अब हम लोगों को बाइंग करनी चाहिए, यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए, यहाँ पे रुकना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बताती है कैंडलस्टिक। ठीक है, अब ये बुलिस हरामी कैंडलस्टिक किस तरीके काम करती है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। बुलिस हरामी मतलब हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी एक रेड और ग्रीन कैंडल, कहीं कहीं भी ये छोटी भी ऐसे भी कैंडल। कल मैंने एक वीडियो डाला था बुलिस हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, तो उसमें भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग देख लेना। उसमें एक छोटी कैंडल बनती है, वो डोजी बनती है, तो उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था। तो ये वाली थोड़ी सी बड़ी बनती है एंड इसकी पहली वाली कैंडल एक दूसरी कैंडल बनती है। वो कौन बनती है मैं आप लोगों को चल के बता देता हूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता, इसका ओपनिंग प्राइस ये होता है एंड इसका क्लोजिंग प्राइस ये होता है, हाई इसका ग्रीन कैंडल का ये होता है एंड लो इसका ये होता है। जिन लोगों को नहीं पता मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एंड इसका अगर हम लोग रेड कैंडल के बारे में बात करते हैं तो जस्ट अपोजिट होता है। ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होता है, लो इसका यहाँ पे होता है, हाई इसका यहाँ पे होता है एंड क्लोजिंग इसकी यहाँ पे होती है। ये तो पहले एपिसोड के बारे में बात हो गई, जो मैं पहले वाला जो वीडियोस डाला था कैंडलस्टिक का, उसमें मैंने इसी के बारे में डिटेल में बात करी है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट जरूर एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब आप लोगों को ये याद में रखना है कि किस तरीके फॉर्म होगी, क्या चीजें आप लोगों को याद में रखनी जरूरी है। सबसे पहली बात, आप लोग यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, अरे रेड कैंडल की इसके विक्स पे जो कि हम लोग एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद में अब हम लोग क्या देखेंगे कि मान लेते हैं कि ये वन डे का चार्ट है, वन डे का चार्ट है। ठीक है, वन डे पे बनी है। तो अब आज मान लो मंडे है या फिर ट्यूसडे, या ये वाली कैंडल्स ट्यूसडे की है। अब जो वेडनेसडे मतलब बुधवार को जो हमारी कैंडल्स खुलेगी, तो यहाँ पे कहीं पे अगर खुलेगी, खुलना मतलब ये कि अगर इस कैंडल्स यहाँ पे कहीं के अंदर ही कहीं क्लोज हो गई तो हमारी कैंडल पूरी तरीके से काम नहीं करेगी। मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आएगी तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि यार ये कैंडल पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हो पा रही है, जिस तरीके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन इसके पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि दो कैंडल्स में कौन कौन सी होती हैं। इसमें दो कैंडल होती हैं, एक मेरू बाजू कैंडल होती है जिसमें विक्स नहीं होती। जिन लोगों को नहीं पता मेरू बाजू के बारे में, मैंने डिटेल में वीडियोस बना रखा है, आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट जरूर एक बार चेक कर लेना। ठीक है, और इसमें भी विक्स नहीं है, कहीं कहीं भी आप लोगों को मेरू बाजू कैंडल भी मिलेगी, कहीं कहीं बिना विक्स ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस भी एक साथ में मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल के थोड़े से समझते हैं कि किस तरीके काम करेगी, क्या है क्या नहीं है। ये एक बिटकॉइन का चार्ट है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि मार्केट की भाषा होती है कैंडलस्टिक, जब लोगों को समझ नहीं होती कि अभी इसका मूड कैसा है, तो हम लोगों ने देखा कि ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है एंड एक आगे चल के, क्योंकि ये चार्ट छोटा है, मैंने इसको जब बड़े पैमाने पे देखा था तब यहाँ पे हम लोगों को एक रेजिस्टेंस जोन समझ में आ रहा था, ये रेजिस्टेंस जोन। अब हम लोग को रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड कितना आप लोगों को रखना है। तो हम लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड जो रखना है वो 1:2 रखना है, क्योंकि आगे चल के आप लोग क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, 2000, 5000, 10,000 एस यू विश आप लोग जितनी चाहो उतनी रख सकते हो, लेकिन कैपिटल के हिसाब से। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये वाली जो हमारी सेकंड कैंडल है, ये वाली हमारी पहली कैंडल है एंड ये वाली हमारी थर्ड कैंडल है। यहाँ पे हम लोगों ने लाइन खींची, यहाँ पे हम लोगों ने लाइन खींची। अब हम तीसरी वाली जो कैंडल है इसका हमने वेट करा कि पहली वाली कैंडल का इस पूरी तरीके से ब्रेकआउट दे दे एंड यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेकआउट दे भी चुकी है। ब्रेकआउट देने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे जो रिस्क रखा था अपना 1:2, यहाँ पे हम लोगों ने बुक करा। ठीक, अब आप लोग ये समझ लीजिए कि इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। अब हम लोग यहाँ पे इसका नीचे ग्रीन कैंडल, जस्ट ग्रीन कैंडल के नीचे हम लोगों को स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है। अब हम लोग इसको जब यहाँ पे बुक करेंगे तो इसके बाद में आप लोग ये देख सकते हैं इसका वॉल्यूम किस तरीके काम करेंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन यार आप लोग इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही हुआ है। आप लोग ये इसके जस्ट नीचे आप लोगों को सपोर्ट मैं वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज सपोर्ट वर्ड मैं इस वजह से यूज कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे आप लोगों को जो स्टॉप लॉस होने वाला है,
अगर आप लोग स्विंग ट्रेड करते हो, पोजिशनल ट्रेड करते हो तो 30 से 40 पॉइंट का आएगा। अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हो 5 मिनट या 15 मिनट पे, तो वहाँ पे आप लोगों का आई थिंक 10 से 12 पॉइंट के अराउंड आएगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे आप लोग 1:2 कर सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं आप लोगों को आगे चल के बता दूंगा। अगर आप लोगों को पूछना है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम किस तरीके काम करेंगे, इसमें वॉल्यूम जो होता है ब्रो, इसमें दो तरीके से काम करता है। अब किस तरीके काम करता है उसके बारे में हम लोग एक सेकंड, हाँ, दो तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले वाला एक हम लोग देखने के लिए मिलेगा छोटा वॉल्यूम, एक बड़ा वॉल्यूम, और हम लोगों को जस्ट अपोजिट भी ऐसा देखने के लिए मिलेगा, कहीं पे बड़ा वॉल्यूम होगा और कहीं पे छोटा वॉल्यूम होगा। तो आप लोग इन दोनों चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके काम कर रही है। कहीं कहीं हम लोगों को इस तरीके देखने के लिए मिलेगा, कहीं पे इस तरीके देखने के लिए मिलेगा। एंड ये वाली हमारी सेकंड कैंडल है, ये हमारी थर्ड कैंडल है। थर्ड कैंडल जैसे ब्रेकआउट होगी पहली कैंडल का, हम लोगों को एंट्री बनानी है, स्टॉप लॉस रखना है जस्ट ग्रीन कैंडल के नीचे, और 1:2 का टारगेट बुक करना है। ये चीज आप लोग समझ लेना किस तरीके काम करती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ पे प्राइस एक्शन की एक सीरीज चल रही है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग उसको जरूर देख लेना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फटाफट रिकैप कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें आप लोगों को याद में रखनी जरूरी है। सबसे पहली बात आप लोगों को ये याद में रखना जरूरी है, कि जो पहली वाली कैंडल्स होगी वो एक रेड कैंडल होगी, ठीक है, और छोटी वाली एक कैंडल ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, एंड कहीं कहीं भी हम लोगों को ऐसी सिंपल देखने के लिए मिलेगी कि डोजी टाइप की कैंडल, इस टाइप की कैंडल। ठीक है, अब हम लोगों को क्या देखना है कि यहाँ पर जो हमारे पास थर्ड जो कैंडल होगी वो किस तरीके फॉर्म होगी, कि अगर थर्ड कैंडल हमारी इस तरीके बन गई है, यहाँ पे कहीं पे इस तरीके, एक सेकंड गाइस, ये थर्ड कैंडल अगर हम लोगों को कहीं पे यहाँ पे बन गई है, और हम लोगों को क्या यहाँ पे याद रखना है कि हम लोगों ने ऐसे लाइन करी, हम लोगों को जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, अब हम लोगों को टारगेट बुक करना है 1:2, एंड पहली बात ये हो गई। एंड यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। 1:2 हम लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है। देन अब हम लोगों को क्या चीज़, तीसरी चीज़ ये कि वॉल्यूम किस तरीके काम करता है। वॉल्यूम हम लोगों को कहीं पे ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा, कहीं पे ऐसा देखने के लिए मिलेगा, मतलब लेट्स अमेजिंग आप लोग ये सोच लेना, कहीं पे हम लोगों को ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा और कहीं पे हम लोगों को ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लेना दोनों चीज़ें। एंड यहाँ पे चौथी चीज़ के बारे में जो हम लोग बात कर लेते हैं, वो अगर इंट्रा ट्रेड करते हो या फिर पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम। इंट्रा ट्रेड करते हो 5 मिनट 15 मिनट आप लोगों के लिए सफिशियंट है। अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड करते हो तो आप लोग 1 वीक का चार्ट लगा के देख सकते हैं या फिर 1 डे का आप लोग चार्ट लगा के देख सकते हैं। अब आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आएगा। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब